आकाश और पृथ्वी के सृजनहार, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें आपने हमारी सहायता किया कि हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आए और हम पिता परमेश्वर प्रभु आपसे प्रार्थना करें और लगातार पिता परमेश्वर अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें ताकि हम निरंतर पिता आपकी आशीषों को अपने जीवन में पाएं और लगातार पिता आपकी अगुवाई और आपकी सहायता को पाकर के हम पिता आपके अनुसार अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। विशेष करके पिता परमेश्वर इस समय हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि अपने दिन भर के कार्य से फुर्सत पाकर के आज की रात्रि में फिर से पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो आप प्रभु अपने इन प्रिय लोगों के प्रभु जी हृदय को देखते हैं। आप पिता परमेश्वर मनों के जांचने वाले परमेश्वर हैं और जब पिता परमेश्वर अपना संपूर्ण भरोसा आप पर रख करके आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपकी आशीषों को, आपकी चंगाई को, आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और इनके साथ रहिए। और प्रभु जब अपने वचन के अनुसार जैसा आपने कहा है कि जो भी आपको पुकारता है वो लज्जित नहीं होता है, अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर हर प्रकार की लज्जा से बचाइए। महान पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, उत्तर देते हैं और निरंतर पिता परमेश्वर हमसे आप अपनी महिमा लेते हैं और हमें शैतान के हर एक खतरों से, मुसीबतों से और उसके द्वारा किए गए हर एक उपद्रव से बचाते हैं और लगातार प्रभु अपनी सुरक्षा के घेरे में रखते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस समय जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, परमेश्वर की सहायता को हम अपने जीवन में निरंतर पिछले दिनों से देखते चले आ रहे हैं और आज की रात्रि में भी हमने जब परमेश्वर की सहायता पाने के लिए उसकी उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा हम परमेश्वर पर रखें क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम अपना संपूर्ण भरोसा सिर्फ परमेश्वर पर रखें और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है और जब हम परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखते हैं तभी परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कार्य करता है क्योंकि हम जानते हैं कि इस संसार में कोई भी विश्वास के योग्य नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा किया जा सके, लेकिन केवल और केवल सिर्फ यहोवा परमेश्वर है और जो अपने वचन में हमें बताता है कि हम जो है परमेश्वर पर भरोसा करें, उसके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करें, पवित्र आत्मा पर भरोसा करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन पर पाएं और हम किसी भी रीति से परमेश्वर के विरुद्ध कुछ काम न करें परंतु निरंतर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार भलाई के काम और परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा हम अपना जीवन बिताएं और परमेश्वर की महिमा करने पाएं ताकि लगातार परमेश्वर की आशीषों को हम अपने जीवन में देखें और शैतान की कोई भी युक्ति हमारे जीवन में कामयाब ना हो। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम पिछले दिनों में लगातार परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखते चले आ रहे हैं वैसे ही हमारी ये इच्छा है कि हम करोड़ों लोगों के लिए प्रार्थना करें और बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर करें जिन लोगों को परमेश्वर से प्रार्थना की आवश्यकता है, जो लोगों को अकेलापन महसूस होता है, जो लोग इन दिनों में बहुत हताश, निराश, परेशान, चिंतित हैं और बहुत कमी घटी का जीवन जी रहे हैं और अपने जीवन में बहुत ही परेशान हैं और चिंता में हैं, डूब और शैतान ने उनके जीवन में बहुत ही हालाकान मचा रखा है और लगातार उनके जीवन में उपद्रव मचा रहा है और वो बीमारी की हालत में हैं और परमेश्वर से दूर हैं। और जब हम उन तक इस वीडियो को शेयर करेंगे तो वे भी परमेश्वर से प्रार्थना करने की उत्साह को अपने जीवन में पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर के निकट आएंगे और परमेश्वर की सहायता को अपने जीवन में देखेंगे और परमेश्वर उनके जीवन में आशीषों को उंडेलेगा, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत कार्य करेगा और इस रीति से आपके द्वारा दूसरे बहुत सारे लोग भी परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हम इस प्रार्थना की सेवकाई के द्वारा हम अनगिनत लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें और परमेश्वर की आशीषों को लोग पाएं और परमेश्वर के उद्धार को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएं और लगातार परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम प्रार्थना में आगे बढ़ रहे हैं तो आइए कुछ समय निकालें और थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 5वां अध्याय और उसके 25वें पद से आगे पढ़ते हैं तो 25वें पद में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे
वे जिएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हमने इस 25वें पद को पढ़ा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों से, भीड़ से कह रहे हैं कि वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के दौरान कितने मुर्दों को जीवित किए और परमेश्वर का अधिकार पा करके प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर आए थे। और प्रभु यीशु मसीह ने अपना कार्य जो है इस संसार में आज से 2000 वर्ष पहले पूरा किया और हमें जो है उद्धार का जीवन दिया। और इसीलिए आज हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर के उद्धार को पा करके परमेश्वर की सहायता और उनकी आशीषों को और लगातार परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखते हैं। इसीलिए हम लगातार जो है परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो कोई भी परमेश्वर के पुत्र का वचन सुनेगा, है ना, वो जो है जीवन पाएगा। और परमेश्वर के पुत्र का वचन जो है ये बाइबल है, ये वचन है। और जब हम परमेश्वर के वचन पर निरंतर दिन रात मनन करते हैं तो हमारा जीवन जो है परमेश्वर हमें जो है अनंत जीवन देता है, हमें उद्धार देता है। और आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमने जब परमेश्वर के उद्धार को पाए हैं तो हम लगातार परमेश्वर की और भी बहुतायत की आशीषों को अपने जीवन में पाने के लिए निरंतर परमेश्वर के वचन में मनन करते रहें, परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर की आराधना, स्तुति, तारीफ, महिमा, प्रशंसा करें और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर के अद्भुत कार्य को निरंतर हम अपने जीवन में देखने पाएंगे। जब हम 26वां पद पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। हालेलुया। और हम पाते हैं कि वास्तव में जैसे परमेश्वर पिता जो है अपने आप में जीवन रखता है, वैसे ही उसने संपूर्ण अधिकार अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को भी दिया कि उसमें हम जीवन पाएं और हम आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो है परमेश्वर का अनंत जीवन को प्राप्त करते हैं, परमेश्वर के उद्धार को पाते हैं। और इस संसार का जो कोई भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करेगा। और 27वें पद में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का भी अधिकार इसलिए दिया है क्योंकि वो मनुष्य का पुत्र है। और मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह जो कि मनुष्य है, जो कि मनुष्य का पुत्र है और वो मनुष्यों का न्याय करे, ऐसा परमेश्वर पिता चाहता है। और इसीलिए कि हम मनुष्य हैं और मनुष्यों का न्याय यदि एक मनुष्य करेगा तो वो ज्यादा अच्छा होगा, ये परमेश्वर चाहता है। और इसीलिए उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को, जो कि मनुष्य है, मनुष्य का पुत्र है, उसे ये अधिकार दिया है कि वो सारे मनुष्यों का न्याय करे। इसीलिए हमें एक दिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के श्वेत न्यायासन के सामने खड़ा होना है और प्रभु यीशु मसीह हमारा न्याय करेंगे और हमें जो है उस दिन के लिए तैयार रहना है। इसीलिए आज ही हम अपने जीवन में सुधार कर लें। और जब परमेश्वर ने आज हमें अनुग्रह दिया है कि हम अपने जीवन में वो सारी बातों को जो परमेश्वर के विरुद्ध पाई जाती हैं अपने से दूर करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन को बिताएं, ताकि हम परमेश्वर के अनंत जीवन को पाएं और न्यायासन के दिन हम परमेश्वर के सामने जो है गर्व से खड़े रह सकें। उस बात के लिए हमें आज ही अपने जीवन में सुधार लाना है। आज ही हमें अपने जीवन की हर एक बातों को खोजना है जो परमेश्वर के विरोध में है, उन्हें दूर करना है और जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है उन्हें अपने जीवन में लागू करना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की आशीषों को पाएं और लगातार परमेश्वर से प्रेम करने पाएं और दूसरों के लिए भी परमेश्वर की बड़ी आशीष का कारण बनने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पाए। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं आपके पिता परमेश्वर अनमोल वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के लिए। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमें बहुतायत की आशीष दिया, हमें जीवन दिया और पिता परमेश्वर हमें हमारे पापों से छुटकारा दिया और लगातार प्रभु हमारे साथ रहते हैं। हम विशेषकर इस समय पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को इस रात्रि में आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों से जब से पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग आपकी पवित्र उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं, आपने अपने इन प्रिय लोगों को कभी भी ना तो छोड़ा ना त्यागा, परंतु लगातार पिता परमेश्वर अपनी आशीषों से सबको पिता परमेश्वर निरंतर भरपूर करते चले जा रहे हैं। और पिता परमेश्वर जब आज की रात्रि भी आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आप पर अपना संपूर्ण भरोसा रख करके आपकी उपस्थिति में पिता परमेश्वर अपनी प्रार्थना की विनतियों को आपकी उपस्थिति में लेके
आए हैं, तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों की सारी प्रार्थनाओं को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप अनुग्रह करें, दया करें, सहायता करें, मदद करें और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में जो भी हताशा, निराशा और पिता परमेश्वर चिंता पाई जाती है और शैतान के उपद्रव पाए जाते हैं, जो भी समस्याएं पाई जाती है, जो भी पिता परमेश्वर असफलता पाई जाती है, वो सारी बातों को आप पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से दूर करें, अपने इन प्रिय लोगों के घर परिवार से दूर करें, अपने इन प्रिय लोगों के परिवार के हर एक सदस्यों से दूर करें और पिता परमेश्वर अपना प्रेम, अपनी आशीष, अपनी शांति, अपना आनंद से अपने इन प्रिय लोगों को भर दें और पिता परमेश्वर शैतान की कोई युक्ति अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में सफल ना होने दें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके दर्शन के खोजी रह करके अपना जीवन पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बिताने वाले होने पाए और निरंतर पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने आप में प्रभु आपकी सामर्थ्य पा करके पिता परमेश्वर हिम्मत से काम लें और लगातार पिता परमेश्वर अपने हर एक कार्य को शुरू करने से पहले पिता परमेश्वर आपको स्मरण करें और आपके हाथों में अपने कार्य को सौंपें और आपकी सहायता और आपकी अगुवाई पाते हुए पवित्र आत्मा लगातार अपने उन कार्यों को करें, ताकि पिता परमेश्वर आपकी सहायता, आपकी आशीष निरंतर अपने जीवन में पा करके ये आपके प्रिय लोग पिता परमेश्वर किसी भी रीति से अपने उन कार्यों में असफल ना हो, परंतु सफलता ही को प्राप्त करें और शैतान की कोई भी युक्ति आपके इन प्रिय लोगों के जीवन में चलने ना पाए। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर जब बड़े विश्वास के साथ आपकी पवित्र उपस्थिति में हैं और आप पिता आपके इन प्रिय लोगों की हर एक समस्याओं को जानते हैं, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों की हर एक कमी घटी को जानते हैं, इनके जीवन की पिता परमेश्वर हर एक समस्याओं को जानते हैं, आप अनुग्रह करें, दया करें और आप पिता परमेश्वर जैसा कि मार्ग है, जीवन है, सच्चाई है, तो आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के लिए सीधा मार्ग निकालें और प्रभु जी सहायता करें कि आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर एक प्रकार की कमी घटी से छुटकारा पाएं और पिता परमेश्वर आप इनके जीवन की हर एक कमी को पिता अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें और लोग आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर निरंतर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके इन प्रिय लोगों के परिवार के एक एक जन को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो कोई भी पिता परमेश्वर इस समय प्रभु किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित हो, तो आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने इन प्रिय लोगों को और इनके परिवार के उन लोगों को जो बीमारी की हालत में हैं, आप पिता परमेश्वर छू लीजिए, इसी वक्त पिता परमेश्वर छू लीजिए और अपनी पूर्ण चंगाई से भरपूर कर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के घर परिवार में जो कोई भी डायबिटीज का शिकार हो, उन्हें पिता परमेश्वर आप अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाकर छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। पिता परमेश्वर, जो लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, पिता परमेश्वर आप प्रभु उन्हें छू करके पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें और अपना अद्भुत कार्य उनके जीवन में दिखाएं, ताकि पिता परमेश्वर आपके नाम की गवाही आपके लोग देने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, यदि आपके इन प्रिय लोगों में किसी के परिवार में किसी सदस्य ने प्रभु जी किसी एक्सीडेंट का सामना किया हो और यदि वो पिता परमेश्वर घायल हो गया हो, तो आप पिता परमेश्वर उन्हें संभालिए और उनकी सहायता कीजिए और पिता परमेश्वर उनके घावों में मरहम पट्टी कीजिए और उन्हें पिता परमेश्वर शीघ्र चंगाई दीजिए और उनके लिए सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ताकि पिता आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें, आपकी सहायता को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करें। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में पिता परमेश्वर, जो कोई भी अपने पिता परमेश्वर प्रभु जी बॉडी पेन की समस्या से परेशान है, पिता परमेश्वर आप दया करें और उनके शरीर के हर एक दर्द को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करें। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यदि आपके इन प्रिय लोगों में कोई पथरी की समस्या से पिता परमेश्वर परेशान हो, तो आप पिता परमेश्वर उनके शरीर से उन पथरी को गायब कर दीजिए और अपने इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और सहायता कीजिए कि लगातार आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखें और आपके नाम को महिमा देने पाएं। हम पिता धन्यवाद देते हैं कि आपने पिता परमेश्वर इस रात्रि में सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपके प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करें, और जब आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर बड़े विश्वास के साथ आपकी उपस्थिति में हैं और आपसे प्रार्थना किए हैं, तो आपने पिता इनकी प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया है। धन्यवाद देते हैं, सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।